Hello friends, good evening. Welcome back to my channel. So it's all about SBI PO Recruitment 2023. यहाँ पे मैं पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा SBI PO Recruitment 2023 के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा, क्या डिटेल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. एप्लीकेशन जो शुरू हो रही है वो 7 सितंबर 2023 से शुरू हो रही है. जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो 27 सितंबर 2023 है. सो अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो भी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि फॉर्म आप जल्दी फिल कर लें, क्योंकि लास्ट डेट पे प्रोबेबली साइट पे लोड ज़्यादा रहता है तो शायद आप फिल ना कर पाएँ. एग्ज़ाम फीस की बात करें तो उसका भी लास्ट डेट 27 सितंबर है. तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कोई भी डिले ना करें. एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आप पेमेंट भी करते हैं उसका. डाउनलोड ऑफ प्रीलिम्स कॉल लेटर. सो स्टेज वाइज एग्जामिनेशन है. अगर मैं फर्स्ट एग्जामिनेशन की बात करूं तो टेंटेटिवली उसका सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक आप कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे. कॉल लेटर इन टर्म्स ऑफ एडमिट कार्ड. प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन डेट है वो नवंबर 2023 रहेगी. फेज 1 के एडमिट कार्ड की बात करें तो अभी ऐसा मेंशन नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक ये अवेलेबल हो सकते हैं. मेंस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये टेंटेटिव है. आपके फर्स्ट एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद दिसंबर 23 या जनवरी 22 में टेंटेटिवली ये हो सकते हैं, और आप उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम जो कि फेज 3 है वो 24 जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में हो सकता है. होप कि हम यहाँ पे क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं. ये रेगुलर वैकेंसी. जनरल के लिए 810 सीट्स, ओबीसी के लिए 540 सीट, एससी के लिए 300, एसटी के लिए 150, ईडब्ल्यूएस के लिए 200, और अगर हम इसे को ऐड करते हैं तो 2000 वैकेंसी हमारे पास निकल के आती हैं. सो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं यहाँ पे आपको पीओ वर्ड मेंशन कर रहा हूँ, सो पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स. मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो 21 ईयर्स. ये डेट जो चेक होगी, आपकी जो ईयर एलिजिबिलिटी चेक होगी, वो एज ऑन 1/4/2023 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. आप मिनिमम 21 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स के एज ऑन 1/4/2023. आप अपनी एज कैलकुलेटर के थ्रू यूज करके चेक कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी की बात करें, सो एलिजिबिलिटी के लिए अगर आपने किसी भी डिग्री से लाइक बैचलर कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बी इट लाइक यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई से, तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए. अपने स्टेट बोर्ड से आपने कर रखा हो तो आप बेशक जाके अप्लाई कर सकते हैं. नोट, अगर आप फाइनल ईयर में हैं आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि जब आप अपना सेकंड एग्ज़ाम देने जाएं, या जो फाइनल एग्ज़ाम जो बेसिकली आपका होगा जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें जब आप जाएं तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने एग्जामिनेशन पास किया है थर्ड ईयर का, वो भी 31/12/2023. सो अगर आपने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है तो आप जा सकते हैं. चलिए एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में समझते हैं. तो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस बेसिकली 3 कैटेगरी से स्टार्ट होता है. पहला है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपका स्टेज या फेज 1 होता है. फेज 2 की बात करें तो वो आपका मेन एग्जामिनेशन है, और अगर हम फेज 3 की बात करें तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के रूप में ये कंडक्ट होता है. और डिटेल में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप की इन एग्जामिनेशन में क्या प्रोसेस है, क्या बाइफर्केशन है और क्या डिटेल्स है. स्टेज 1 की बात करते हैं जो कि प्री एग्जामिनेशन है. प्री एग्जामिनेशन में आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके टेस्ट का नाम, क्वेश्चंस, टोटल कितने मार्क्स हैं और क्या ड्यूरेशन, क्या टाइम रहने वाला है. इंग्लिश के लिए आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं जिसकी ड्यूरेशन 20 मिनट है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपके पास 35 क्वेश्चन है जिसके लिए 20 मिनट का टाइम है. यहाँ पे मिनट्स में है. अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, एबिलिटी की 35 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा. सो इंग्लिश के लिए आपके पास बेशक सफिशिएंट टाइम है क्योंकि 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें सो इन दोनों में आपको फोकस करना होगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है. बेस्ड अपॉन क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट्स में करने हैं दोनों में ही. सो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है. टोटल ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 20 + 20 + 20 दैट कम्स टू 60 मिनट, मीन्स 1 आवर, 1 घंटे का टाइम है. 100 क्वेश्चन है आपके पास. टोटल मार्क्स जो रहने वाला है वो आपका 100 मार्क्स रहेंगे. स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एक बॉल पार्क लें तो 10 टाइम्स द वैकेंसी, जो वैकेंसी है उसका अगर हम 10 टाइम्स ले लें तो उतने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा. स्टेज 2 के लिए एक अप्रॉक्सीमेट है, ऑल डिपेंड्स अपॉन द कट ऑफ एज वेल. इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट का. जो स्टेज 2 होगा आपका, इसमें आपका मेन एग्जामिनेशन होगा जो 2 पार्ट में डिसाइड होगा. एक तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, दूसरा जो आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है. अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे. ये 50 मार्क्स के होंगे. ड्यूरेशन भी आपके पास 50 मिनट होगा. इट मीन्स यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम.
आपके पास प्रॉपर टाइम है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसकी बात करें तो 30 क्वेश्चन जो कि कंटेन करेंगे 50 मार्क्स के, आपके पास 45 मिनट है। जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और 45 मिनट का ड्यूरेशन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे जिसके मार्क्स 40 होंगे और टाइम आपके पास 40 होगा। इफ वी कोलैट सो यहाँ पे आता है आपके पास 3 घंटे का टाइम। टोटल जो आपके पास मार्क्स है वो 200 और क्वेश्चन आपके पास 155 है। 155 क्वेश्चन आपको 200 नंबर दिला सकता है और आपके पास जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की अब यहाँ पे बात करते हैं। तो ये टेस्ट तो आपका होगा ही, इसके साथ साथ ये वाले टेस्ट भी होंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है जो कि लेटर और एसे राइटिंग का है। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा है, ये क्वेश्चंस नहीं है, बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो कि लेटर और एसे राइटिंग है। जो इसका मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 है और जिसकी ड्यूरेशन 30 मिनट्स की है। ध्यान दें कि स्टेज 2 का मार्क्स जो होता है वो हेल्पफुल होता है जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है। स्टेज 3 की बात करते हैं। ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन आप इसे कंसीडर कर सकते हैं जिसका मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पे है वो है, ये 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड होता है स्टेज 3। जो मैंने इनिशियली मेंशन किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। साइक्रोमेट्रिक टेस्ट, ये टेस्ट होगा, इसका ऐसा कोई मार्क्स नहीं बट ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के मार्क्स है। ग्रुप एक्सरसाइज के आपका 20 मार्क्स, इंटरव्यू के 30, टोटल 50 मार्क्स आपके होते हैं स्टेज 3 के। आइए यहाँ पे समझते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब कि आपको इंग्लिश में इतना नंबर लाना ही लाना है या मैथ में इतना नंबर लाना ही लाना है, जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या अवेयरनेस में इतना लाना ही लाना है। अगर आप ओवरऑल कट ऑफ को भी रीच करते हैं तीनों सब्जेक्ट का मिला के तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके पार्ट जो आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग मेंशन किया गया है, तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। तो इंश्योर कि जो भी आप क्वेश्चंस करें बहुत देख समझ के करें। चलिए यहाँ पे बताते हैं कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई, द कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई बोथ फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन फॉर फेज 2 both in the objective test and the descriptive test will be added in the opted mark of phase 3 for preparing the final merit list। समझाते हैं आपको। फेज 1 जो था वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। अब अगर हम फेज 2 और फेज 3 की बात करते हैं यहाँ पे, तो फेज 2 और फेज 3 का जो मार्क्स जो आपने पाया है वो कोलैट किया जाएगा। फेज 2 में जो दोनों पेपर हुए थे आपके, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव, वो मार्क्स प्लस फेज 3 के मार्क्स जहाँ पे आपकी ग्रुप एक्सरसाइज हो रही है और इंटरव्यू हो रहा है। सो 50 क्वेश्चन ये प्लस आपका जो मेन एग्जामिनेशन हुआ था 200 प्लस 50 250 का, तो ये टोटल आपके यहाँ पे कोलैट होंगे। सो टोटल अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे तो इट कम्स अराउंड 300। यहाँ पे कुछ करेक्शन नहीं है, यहाँ पे 300 होगा और इसे नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा और जो नॉर्मलाइज मार्क्स आपका आएगा वो 75, 25 और 100 नॉर्मलाइज के जो आपके फाइनल स्कोरिंग की जाएगी वो इन मार्क्स को कोलैट करने के बाद एक नॉर्मलाइजेशन होगा जो कि आउट ऑफ 100 होगा और उस 100 में से ये कैलकुलेशन की जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे ये टोटल 300 होगा। थैंक यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप एलिजिबल हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप सरकारी वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कोई फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन से और ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए कि सिलेबस क्या है या प्रोसीजर क्या है या प्रिपरेशन कैसे करें, so आप फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई